नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 16 मई 2022 और 16 मई 2022 से जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन खबरों से जितने भी सवाल बन सकते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम वीडियो की शुरुआत में एक आपसे स्टैटिक का सवाल पूछेंगे। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि स्टैटिक का क्वेश्चन होगा और वीडियो के अंत में उसका हम आंसर भी देंगे। उस दौरान आपको उसको आंसर करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत टैप की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ऑप्शन 1 है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन 2 है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन 3 है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन 4 है हाउसिंग और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो शुरुआत यानी इस इनिशिएटिव का जो नाम है, योजना का नाम है भारत टैप और इसकी शुरुआत जो है वो हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई है। और हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका नाम है हरदीप पुरी। उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्या है ये पहल? इसके ज़रिए क्या होगा कि भारत को जल संरक्षण में मदद प्रदान करना और टैप से यानी नलों से जो पानी बर्बाद होता है उसको कम करना ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी द्वारा भारत टैप नामक इस योजना की शुरुआत की है। इससे नलों के पानी से जो रिसाव होता है, अभी उस स्तर के उपकरण या नल या जो यूज़ होते हैं उपकरण, उनको ऐसा बनाया जाएगा जिनसे कम पानी का रिसाव हो। तो इसी दौरान एक योजना और शुरुआत की गई है जिसका नाम है निर्मल जल प्रयास। तो हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी द्वारा भारत टैप नामक योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसको CII भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन 1 पवन मुंजाल, ऑप्शन 2 संजीव बजाज, ऑप्शन 3 TB नरेंद्रन, ऑप्शन 4 दिनेश। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ये हैं संजीव बजाज। तो अब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज यानी कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई है 1895 में। ये एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है और उद्योग नेतृत्व करता है ये, और उद्योग को प्रबंधित संगठन है। यानी ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है और जो भारत में उद्योग को विकास करने में, उसको बढ़ावा देने में मदद करता है। CII का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्ब्स 2022 की सूची में, ये एक पत्रिका है जो हर साल एक सूची जारी करती है जिसमें एथलीट या खिलाड़ी जो होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि किस खिलाड़ी ने वार्षिक रूप से सर्वाधिक कमाई की है। तो फोर्ब्स 2022 की सूची में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले यानी पैसे की कमाई करने वाले एथलीट या खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन 1 लियोनेल मेसी, ऑप्शन 2 लेब्रॉन जेम्स, ऑप्शन 3 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन 4 नेमार। तो फोर्ब्स 2022 की सूची में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। ये जो आपको फ़ोटो में जो खिलाड़ी दिख रहे हैं ये हैं लियोनेल मेसी। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं।
लियोनेल मेसी को 2022 में सर्वाधिक भुगतान पाने वाला खिलाड़ी चुना गया है फोर्ब्स के द्वारा। और लेब्रॉन जेम्स जो हैं वो दूसरे सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और लेब्रॉन जेम्स का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है और लियोनेल मेसी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 सऊदी अरब, ऑप्शन 2 इजराइल, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 रूस। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, ये हुआ है जर्मनी में। तो आयोजन इसका हुआ है जर्मनी में और भारत की ओर से मिश्रित रूप से यानी मिक्स्ड में मिलकर जिसको खेलते हैं तो ईसा सिंह और सौरभ चौधरी दोनों ने ही मिलकर शूटिंग में गोल्ड जीता है। तो ईसा सिंह और सौरभ चौधरी दोनों ही जो है वो शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन वंचित बालिकाओं के उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन, इसका नाम बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन 1 है नीति आयोग, ऑप्शन 2 है NTPC, ऑप्शन 3 महिला आयोग, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश सरकार। तो वंचित बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है NTPC द्वारा। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए NTPC के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना जो भी हुई है वो है वर्ष 1975। ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है NTPC और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में थॉमस कप 2022 पुरुष मेंस की बात हो रही है तो ये किसने जीता है? ऑप्शन 1 है इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है हंगरी, ऑप्शन 4 है भारत। तो थॉमस कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने और थॉमस कप 2022 को जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है क्योंकि भारत ने थॉमस कप 2022 पहली बार जीता है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर है बैडमिंटन। थॉमस कप का जो आयोजन है 2022 में हुआ है और 2022 में भारत ने इंडोनेशिया को जो गत विजेता था 3-0 से हराकर इसको जीत लिया है और इतिहास रच दिया है। भारत थॉमस कप पहली बार जीता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और थॉमस कप 2022 का आयोजन, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि थॉमस कप 2022 का आयोजन हुआ है थाईलैंड में। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर और खिलाड़ी हैं ये एंड्रयू साइमंड का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 3 इंग्लैंड, ऑप्शन 4 साउथ अफ्रीका। तो ये जो फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं ये व्यक्ति, अभी ये दुर्घटना घटना हुई है और ये रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये किस देश से संबंधित है? इनका एंड्रयू साइमंड का संबंध है ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं, हरसन वाला खिलाड़ी। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी हाल ही में क्या है कि बिप्लब कुमार देब ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा के। तो उसके बाद जो नया नाम है वो आपको बताना है कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन 1 है माणिक साहा,
ऑप्शन 2 राम प्रसाद पॉल, ऑप्शन 3 विनोद तावड़े, ऑप्शन 4 प्रतिमा भौमिक। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री होंगे माणिक साहा। ये जो तस्वीर में आपको व्यक्ति दिख रहे हैं ये हैं माणिक साहा जो होंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देख लेते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं तथागत रॉय। अगर पॉलिटिक्स देखें त्रिपुरा की तो यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। और विधानसभा में सीटों की संख्या है वो है 60 और यह राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 2। आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में किस दिन को मनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 है 14 मई, ऑप्शन 2 17 मई, ऑप्शन 3 21 मई, ऑप्शन 4 24 मई। तो गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में जो 21 मई को आतंकवाद रोधी दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका जो उद्देश्य है कि जो आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं भारत के अंदर उनको रोकना, और ये जो दिवस है वो भारत के सभी राज्यों में मनाया जाएगा। तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत के सभी राज्यों में 21 मई को, ये महत्वपूर्ण सवाल है, आतंकवादी विरोधी दिवस या आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज का अगला सवाल ये है अंतिम सवाल, हाल ही में किस राज्य ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा की है? यानी कि ये पहले लागू थी लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था। नई पेंशन स्कीम थी लेकिन फिर से किस राज्य ने इसको औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा कर दी है? तो आपको बताना है उस राज्य का नाम। ऑप्शन 1 है मणिपुर, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है गुजरात और ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने वाला औपचारिक रूप से पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। हालांकि इस बारे में कुछ और राज्यों के द्वारा भी घोषणाएं की गई हैं लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है, जिसमें राजस्थान, पंजाब ने भी इसकी घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।